Hello dear students, this is Renu ma'am. Welcome to this video. In this video, we will do few numericals of chapter gravitation. So please focus on that. And first of all, you have to recall all the formulas of the chapter. You have to remember. You have to recall all the theory portion of this chapter, gravitation. क्योंकि बेटे जी बिना रिवीजन के अगर आप न्यूमेरिकल्स करने बैठेंगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा. पहले रिवीजन चैप्टर की थ्योरी में एक बार नोट्स को गो थ्रू कीजिए प्रॉपर्ली, उसको प्रॉपर्ली गो थ्रू कीजिए नोट्स को. एक चीज़ अच्छे से लिख के देखना है, उसके बाद फॉर्मुलेज को रिवाइज करना है. आफ्टर दैट न्यूमेरिकल सॉल्व हो पाएंगे. ठीक है, तो बेटे जी स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज अ कार फॉल्स ऑफ अ लैच एंड ड्रॉप टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड. तो कार जो है वो हमारी लैच से गिर रही है. ठीक है, कार गिर रही है और बेटे टाइम कितना लग रहा है कार गिरने में, फॉल करने में टाइम कितना लग रहा है उसको, यहाँ पे आने में उसको टाइम लग रहा है 0.5 सेकेंड. ओके, यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्राइकिंग द ग्राउंड. ग्राउंड पे जब उसने स्ट्राइक किया, कार है लैच से गिर रही है, तो उसने गिरी तो उसका आपके पास में स्पीड क्या होगा ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड. यू हैव टू फाइंड आउट द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग 0.5 सेकेंड. हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम दी ग्राउंड. ग्राउंड से कितना ऊंचे पे आपके पास में लेज है, कितना ऊंचे पे वो छोटी सी चट्टान है, छोटे से चट्टान रॉक पीस कह लो. ठीक है, तो वो कहाँ पे है वो निकालना है. तो बेटा जी सबसे पहले आपने क्या करना है, द वेरी फर्स्ट थिंग मैंने हमेशा आपको बताया क्या करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिख लीजिए. जैसे कि यहाँ पे सिंपल से आपको गिवन है कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप टू द ग्राउंड. तो बेटा जी सॉल्यूशन जो हम करते हैं यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है, द वेरी फर्स्ट थिंग यू हैव टू मेंशन हियर इज इनिशियल वेलोसिटी. तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार इज इक्वल टू u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड. ओके, देन टाइम कितना है बच्चे, टाइम टेकन हियर इज t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड. टाइम 0.5 सेकेंड है. बेटे ऊपर से नीचे गिर रही है तो मोशन यानी कि कार का जो मोशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोथ इन सेम डायरेक्शन. सो एक्सेलरेशन कितना आएगा यहाँ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेंगे हम बेटा जी. सो वी विल टेक इट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. प्लस में लिया है हमने. ठीक है, और यू कैन टेक 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑल्सो, जो आपको सुटेबल लगे. वैसे ये इजी लगेगा आपको 10. ठीक है, देन इवन आप इसको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले सकते हैं. आगे चलते हैं बच्चे. फर्स्ट थिंग व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्राइकिंग द ग्राउंड. दैट मींस यू हैव टू फाइंड आउट द फाइनल वेलोसिटी. तो फर्स्ट पार्ट में आपको निकालना है फाइनल वेलोसिटी. दैट मींस यू हैव टू फाइंड आउट v निकालना है बेटा जी. ठीक है, आपको v फाइंड आउट करना है. क्योंकि आपको v फाइंड आउट करना है तो आपको 3 फॉर्मुलेस है. रिमेंबर दोस फॉर्मुलेस. क्या क्या फॉर्मूले लिखाए थे मैंने, v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर and v square is equal to u square plus 2as. ठीक है, ये these 3 formulas. तो बेटा कौन सा फॉर्मूला फिट बैठेगा, देखो u पता है, t पता है, a पता है. That means we will use first formula. तो v is equal to u plus at लिखा. फॉर्मूले के मार्क्स होते हैं तो डोंट फॉरगेट टू राइट मेंशन द फॉर्मूला देयर. हाँ, तो v is equal to 0 plus 10 into 0.5. 0.5. तो 10 into 0.5 is 5. ओके बेटा, तो v आ जाएगा हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड. दैट मीन्स फर्स्ट पार्ट डन. दैट मीन्स द स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड इज 5 मीटर पर सेकेंड. सेकेंड थिंग बेटा, हियर वी हैव टू फाइंड आउट द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग 0.5 सेकेंड. 0.5 सेकेंड के टाइम में, मतलब कि जब ऊपर से नीचे गिर रही है 0.5 सेकेंड लग रहा है, उस टाइम में उसका कितना एवरेज स्पीड है. बेटा एवरेज स्पीड हम डिस्टेंस से टाइम से निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे वो उस तरीके से नहीं, क्योंकि उसने इस ड्यूरेशन में बोला है. दैट मीन्स एवरेज स्पीड इज इक्वल टू इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2. दैट मीन्स 0 प्लस 5/2. तो ये आ जाएगा बच्चे 2.5 मीटर पर सेकेंड. अगर डिस्टेंस दिया होता, ठीक है, और पूछा होता कि भाई प्रॉपरली तो सेगमेंट वाइज जैसे भी, तो उस केस में एवरेज निकालते हैं टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम से. लेकिन यहाँ पे सिंपल 2 वैल्यूज है, तो 2 वैल्यूज का एवरेज करके आप एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड निकालेंगे. थर्ड पार्ट की बात करते हैं. When we talk about third part बेटा जी, it's mentioned how high is the ledge from the ground. ग्राउंड से कितने ऊपर पे वो लेज जहाँ से कार गिरी है ना, तो ये पूछा है, ये वाला हाइट पूछा है आपको. हाइट निकालने के लिए बोला गया है बेटा जी. सो हियर यू हैव टू फाइंड आउट हाइट ऑफ लेज फ्रॉम ग्राउंड. ये आपको h जो है ये फाइंड आउट करना है बेटा जी. वी नो दैट s is equal to
ut plus half at square. ओके, यू कैन यूज आइदर सेकंड इक्वेशन और थर्ड को इसे पुट कर सकते हो, ठीक है, दी सेकंड और थर्ड में से कोई भी एक इक्वेशन आप पुट कर दीजिए, ऐसे सेम ही आएगा बेटा, कौन सा मेथड यूज करेंगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो बेटा s जो है मेरा वो h है, h इज इक्वल टू 0 इंटू में 0.5 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 0.5 स्क्वायर, तो बेटा 0 इंटू 0.5 0 ही होगा, प्लस हाफ इंटू 10, तो बच्चे हमें सिंपल 2 5 10, 5 इंटू 0.5 का स्क्वायर, बेटा 0.5 का स्क्वायर कितना होगा 0.25, 5 5 25, तो 0.5 का कितना हो जाएगा, हो जाएगा 5 इंटू 0.25, तो दैट विल बी, ठीक है, 2 5 10, तो 25 इंटू 5 करेंगे आप 1.25, तो योर हाइट, जो हाइट है उसकी वो कितना है बच्चे, हाइट इज 1.25, 25 इंटू 5 कितना होता है 1.25, 1.25 प्लस 0, ये प्लस है बेटा, कुछ और सिंबल मत लेना, इसको ये प्लस है, एंड मेक श्योर कि आप टर्म वाइज करें, मतलब कि ये वाले इस सेगमेंट को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद इस सेगमेंट को सॉल्व करेंगे फर्दर, ठीक है, देन आपके पास में आपका आंसर आएगा। आई विश आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा जी। सो इन क्वेश्चन नंबर सेकेंड, question number second beta, it's mentioned that an object weighs 10 Newton when measured on the surface of earth. बेटा सबसे पहले you have to remember difference between mass and weight, ठीक है, क्यों यहाँ पे लिखना नहीं है, आपको पता होना चाहिए बेटा, mass is the amount of matter contained in an object, contained in body, किसी बॉडी में कितना मैटर प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो मैटर का जो अमाउंट दैट इज द मास, तो मास इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ द मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी। बात करते हैं बेटा वेट की, तो वेट बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स है, वेट इज वेट ऑफ द बॉडी, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ड्यू टू अर्थ। अगर हम अर्थ की बात करते हैं, अगर इफ आवर ऑब्जेक्ट इज ऑन द सरफेस ऑफ मून, देन ऑब्वियसली आपके पास में वेट इज डिफाइंड एज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट ड्यू टू द प्लैनेट और ड्यू टू द हेवनली बॉडी ऑन व्हिच इट इज केप्ट, ठीक है। तो अब आपके पास में और मास जो है आपके पास में दैट रिमेन कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होता, हमेशा सेम रहेगा, मास ऑलवेज रिमेन सेम, ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। वेट चेंजेस, व्हाई, बिकॉज W इज इक्वल टू m इंटू जी, m इंटू स्मॉल जी, तो बेटा वेट जो होता है वो आपके पास में mg होता है, तो मास कभी चेंज नहीं होता, बिकॉज मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इनसाइड अ बॉडी, और g जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, तो g वेरी करेगा प्लेस टू प्लेस, दैट्स व्हाई वेट वेरी करता है। अब आपसे पूछा गया है कि वेट जो है ऑब्जेक्ट का वो कितना है बेटा, 10 न्यूटन है, कहाँ पे, सरफेस ऑफ अर्थ पे, सो सिंपली वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, बेटा इट इज 10 न्यूटन। अब आपको पूछा है व्हाट वुड बी इट्स वेट, मैं यहाँ पे मास भी ऐड कर लूँ, वेट एंड मास when put on the, यहाँ पे n लगा है, when put on the और when measure on the surface of moon, object is now at the surface of moon, हम चांद पर हैं, तो object is now at the surface of moon and you have to find out the mass and weight of that object on moon, ठीक है, बेटा weight on the surface of earth कितने आता है 10 न्यूटन। now बेटा जी we are aware that weight of the object on moon that it be Wm is equal to बेटा mass into में Gm, mg है मतलब acceleration due to gravity at the surface of moon, तो बेटा ये कितना होता है, ये 1/6 of g, small g क्या है, small g is acceleration due to gravity on the surface of earth, तो बेटा g Wm is equal to 1/6 mg, और mg क्या है, ये तो हमारे पास weight of the object on the surface of earth था, तो सिंपली We/6, और सिंपली आप ये फॉर्मूला लिख दो कि भाई acceleration due to gravity on moon is 1/6 of acceleration due to gravity on the surface of earth, or we can say that weight of the object on the moon surface is 1/6 weight of the object on the surface of earth, ऐसे भी लिख सकते हो, so it will be 10/6, okay, 10/6 is equal to 2 3 6 2 5 10, so 5/3 न्यूटन, तो Wm is equal to से कट के लीजिए 1.666, तो 1.67 न्यूटन, इट्स द
आंसर। तो ये हो गया हमारे पास में वेट। व्हेन वी टॉक अबाउट मास, तो कैसे करें, चाहे इस पे पुट करो चाहे ऊपर वाले में, सब ठीक। तो बेटा मास की अगर बात करते हैं तो मास m इज इक्वल टू सिंपल WE/g। कितना लिया बच्चे आपने इसको WE को 10 गिवन है ना आपको, और g कितना गिवन है 10, तो 1 kg। तो मास जो है वो मून पे, ये अर्थ पे आया ना मास, ये मास आपका अर्थ पे आया बेटा, कितना है 1 kg। तो मजे की बात है वो ये है कि आप चाहे अर्थ पे रहे चाहे मून पे, आपका मास सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमने इस फॉर्मूले से निकाला। अगर मैं निकालूं कौन से फॉर्मूले से बेटा, इस फॉर्मूले से हो गया। सपोज बोलो नहीं मैम हम इससे नहीं करेंगे, हम तो मून वाले फॉर्मूले से करेंगे, तो ऑब्वियसली WM/GM इससे भी निकाल सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। अगेन WM क्या था बच्चे हमारे पास में 1/6 वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, है ना, WE/6, और ये चीज क्या थी mg थी। तो मतलब आप ये निकाल दो, लेकिन आपको वेरीफाई करना है कि आंसर इज करेक्ट ना, तो भी कर सकते हो। WM हमारे पास में 1.67 आया था, GM जो है वो G/6 है, तो अगेन 1.67 अपॉन 1.67 देन यू विल गेट 1 kg। तो आपका आंसर सेम ही आने वाला है, चाहे आप किस पर निकालें, मून से निकालें कैलकुलेशन आपके पास में, ठीक है, चाहे मास मून के फॉर्मूले से निकालें, चाहे आप मास को अर्थ के उससे निकालें, मास सेम रहने वाला, उसमें कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा। चेंज क्या होता है बेटा जी, चेंज आपके पास में वेट होता है। अर्थ की सरफेस पे अलग वेट होता है, मून के सरफेस पे अलग वेट होगा, और बाकी अलग अलग प्लैनेट्स पे हमारा वेट अलग अलग होता है। तो अभी आप मुझे आपका होमवर्क आज का जस्ट फाइंड आउट द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ मार्स, ठीक है। तो मार्स पे हमारा वेट कितना होगा किसी ऑब्जेक्ट का, कोई अपने ही वाले लो चलो, तो आपका वेट जो है मार्स पे कितना होगा वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। चलिए बाय बाय।